कक्षा 10 गणित का अध्याय 5 समांतर श्रेणी। जो समांतर श्रेणी है बच्चों, उसका हम गेस पेपर देखते हैं। तो चलिए बच्चों, इसका पहला प्रश्न है, यदि एक एपी का अर्थात समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। इस तरह के एग्जाम बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावना है और यह प्रश्न 2019 आदि में आया भी है। तो चलिए इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं। देखिए, यहाँ दे दिया है सार्व अंतर -4 है, अर्थात इसमें जो है आपका d का मान दे दिया है बच्चों। किसका मान दे दिया है? d का मान दे दिया है। और d का कितना मान दिया है बच्चों? d का -4 दिया है। और क्या कर रहा है कि 10वां पद -8 है, अर्थात यहाँ पर आपका a10 का मान दे दिया है और वह कितना दिया है? -8। तो पूछ क्या रहा है बच्चों? प्रथम पद ज्ञात कीजिए, अर्थात a का मान आपसे पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? a का मान पूछ रहा है। तो बच्चों AP का एक फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं कि AN बराबर A प्लस n माइनस 1D, यह फार्मूला है बच्चों। तो चलिए हम 10वां पद निकालते हैं। तो 10वां पद कैसे निकलेगा? A जो n है बच्चों, n की जगह वह क्या दिया है? 10, तो ये 10 हो गया बराबर A प्लस, ठीक है, n की जगह क्या दिया है बच्चों? n जो आपका यही संख्या है ना, n यह 10 दिया है, तो n की जगह लिखेंगे 10 माइनस 1 और क्या है? d। अब क्या हो गया बच्चों? देखिए A10 बराबर a, बच्चों यही प्रथम पद है, यही निकालना है, प्लस 10 में से 1 घटा दें तो कितना बचेगा बच्चों? 9, ठीक है, यहाँ कितना है? d। अब मान रख दीजिए जो आपके प्रश्न में दिया है। तो देखिए A10 का मान कितना दिया है? -8, तो यहाँ रख देंगे -8 बराबर a हमें निकालना है प्लस 9 गुणे 4 का मान कितना दिया है बच्चों? यह d जो सार्व अंतर है उसका मान -4 दे दिया है। अब क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखिए यह आपका -8 है बराबर a। अब यहाँ गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो गुणा करेंगे तो यह तो माइनस में हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब ये जो -36 है, अर्थात यह 36 और 8 दोनों जो है संख्याएं हैं उनको एक साथ करें, अर्थात -36 को बराबर के इधर लाएं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? -8। अब जब बराबर के इधर ले आएंगे बच्चों तो यह माइनस है, इधर आ जाएगा, यह हो जाएगा प्लस में 36 बराबर 1। अब 36 देखिए प्लस 36 है, -8 है, तो 36 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 28। ए बराबर क्या आ गया बच्चों? 28। और यही आपका क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हुआ। ठीक है, तो यह प्रश्न जो आपका दिया था बच्चों, यदि एक AP का सार्व अंतर -4 तथा 10वां पद -8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? तो श्रेणी का कौन सा पद होगा बच्चों? यह C वाला उत्तर आपका सही होगा। तो इस तरह से सवाल लगाते हैं। ठीक है, सार्व अंतर अर्थात यह D का मान दिया है, 10वां पद अर्थात A10 का मान दिया है और प्रथम पद पूछ रहा है अर्थात A का मान पूछ रहा है। तो बच्चों चूंकि आप फार्मूला जानते हैं कि AN बराबर A प्लस n माइनस 1D होता है, ठीक है, जिसमें D का मान दिया है, A10 का मान दिया है, A का मान पूछ रहा है। तो बस इसी फार्मूले में जो संख्याएं आपको प्रश्नानुसार दिया है उसको पुट कर दें और आपका सवाल लग जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि AP अर्थात समांतर श्रेणी दे दिया है -3 कामा -1/2 कामा 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बच्चों? 11वां पद निकालना है। तो फार्मूला हमको पता है बच्चों, फार्मूला अगले ही सवाल में हमने देखा था कि फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, जहाँ पर देखिए अब यह जो है हमें AP दे दिया है, समांतर श्रेणी दिया है,
ठीक है, तो हमें डी का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, ठीक है, तब हम जो है इसका 11वां पद अर्थात यह an ज्ञात कर लेंगे। हमें an पूछ रहा है बच्चों, 11वां पद पूछ रहा है क्या होगा। तो यह जो आपका श्रेणी है, इस श्रेणी में देखिए, ठीक है, a का मान कितना दिया है, इस श्रेणी में बच्चों a का मान दिया है -3। पहला पद वही होता है बच्चों, अर्थात ये जो समांतर श्रेणी है इसका पहला पद ये है, और इसका सार्व अंतर d कितना होगा बच्चों। तो जो इसका सार्व अंतर d है, यह क्या होता है बच्चों, इसका फार्मूला होता है a2 - a1, अर्थात दूसरे पद में से पहले पद को घटा दे। तो यह पहला पद है और यह दूसरा पद है, तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर दे, घटा दे। तो यहाँ देखिए बच्चों a2 कितना है, -1/2 है, तो -1/2, ठीक है। अब यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या है, -3। अब यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिए, अब -1/2 यहाँ तो है ही है बच्चों, अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया, 3, ठीक है। इसको भी हम /1 में कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखिए अब इसमें क्या होगा, यहाँ, तो यहाँ देखिए बच्चों हम क्या ले लेंगे, 2 और 1 है, लस 2 ले लिया, ठीक है। अब 2 में 2 का जो है क्या करेंगे, भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर आया आपका -1, ठीक है। चलिए अब 1 में आपका 2 का जो है भाग देंगे तो 2 आएगा, ऊपर 3 है, तो 3 से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +6। या बच्चों यह क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है, यहाँ +6 है, +6 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, 5/2। तो d कितना हो गया बच्चों, d हो गया 5/2, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है बच्चों हम निकालते हैं, ठीक है, d का मान इस तरह से हम लोग निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो अब चलिए हम जो है, जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले में देखिए हम लिखते हैं 11वां पद आपको निकालना है, तो 11वां पद अर्थात a11 बराबर a प्लस, अब n-1, तो यह कितना है बच्चों, 11 है, देखिए यहाँ है n-1, तो 11 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 10, और ये है d, तो सीधे लिख देते हैं बच्चों a + 10d, ठीक है। सवाल लगाते होंगे बच्चों आप लोग, तो यही पूछ रहा है, a 11 का मान पूछ रहा है, 11वां पद पूछ रहा है, तो यह बराबर a का मान हमने निकाल लिया बच्चों, ठीक है। a क्या है, -3 है, a का मान देखिए यहाँ पर -3 है, तो a की जगह -3 रख दे, +10 गुणे d का मान हमने अभी निकाला कितना, 5/2, तो गुणे 5/2, ठीक है। जो कट रहा है उसको काट दीजिए बच्चों, तो यह काट देंगे, 2 × 5 = 10, यहाँ आ गया 5, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा देखिए बच्चों, यह -3, ठीक है, प्लस, अब 5 और 5 बचा, तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे, तो 25 हो जाएगा, और बच्चों 25 में से आप -3 को क्या कर दें, निकाल दें, कि तो कितना हो जाएगा, 22। अर्थात यह जो श्रेणी दिया है बच्चों, इस श्रेणी का 11वां पद कितना हुआ, 11वां पद हुआ 22, तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 22। बच्चों जो भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है बच्चों, सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आएंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, गेस्ट पेपर बताया जा रहा है आपको। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है तो उसका 7वां पद क्या होगा। तो कह रहा है कि दूसरा पद का मतलब बच्चों, दूसरा पद का मतलब हुआ आपका A2, ठीक है। यह कितना दिया है बच्चों, यह 13 दिया है, और क्या दिया है बच्चों, और 5वां पद अर्थात A5 कितना दिया है, 25 दिया है, तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है।
तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात होगा यहाँ पे। ध्यान दीजिए, अब देखिए A13 ज्ञात जो है, A2 ज्ञात करना है। तो A2 हमें कैसे ज्ञात होगा यहाँ पे, ध्यान रखिए। A2 वही फार्मूला वही है बच्चों, ठीक है। फार्मूला कौन सा है, फार्मूला आपका वही है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला वही है, ठीक है। तो अब आपको A2 निकालना है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो A2 कैसे करेंगे आप, A2 बराबर यह आपका है A प्लस N माइनस 1D। तो n की जगह क्या रख देंगे बच्चों, A2 रखा रहा है 2, तो यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 ही आएगा ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस D, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ जो है आप n की जगह 2 रखे, यहाँ -1 है तो 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो 1 में d का गुणक होगा तो 1d होगा, ठीक बच्चों। और A2 का मान कितना दे दिया है, 13, तो 13 बराबर A प्लस D हो गया। इसको बना ले समीकरण नंबर 1। दूसरा है, दूसरा उसी तरह से बच्चों A5 का देखें, तो A5 बराबर वही A प्लस, अब 5 कह रहा है बच्चों, तो 5 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा, 4, तो 4D होगा, A प्लस होल डी। अब A5 का मान कितना दिया है, A5 का मान 25 दिया है, तो लिख दे 25 बराबर A प्लस 4D, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 में देखें बच्चों, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ है A प्लस D बराबर 13, और समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 है A प्लस 4D बराबर 25, ठीक है बच्चों, यही है ना। चलिए यहाँ देखिए, माइनस कर दें, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस का चिन्ह हो गया, यहाँ भी प्लस है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यह इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ -4D है और यहाँ D है, तो -4D में से आप जो है प्लस D क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो कितना हो जाएगा, -3D हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ -25 है, -25 में से 13 घटाएंगे, कितना आएगा बच्चों, तो 5, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, ठीक। या यह D बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक। यह चूंकि जो है इधर है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यह भाग में हो जाएगा, तो -12 बटे क्या हो जाएगा, -3, माइनस से भी कैंसिल हो जाएगा, और यह इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, अर्थात D का मान कितना है बच्चों, D का मान आ गया 4। हमें 7वां पद निकालना है बच्चों, कौन सा पद निकालना है, 7वां पद निकालना है, जिसमें D का मान निकल गया। अब 7वां पद निकालने के लिए, चूंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यही होता है बच्चों ना कि A प्लस N माइनस D, तो A भी हमको चाहिए, D का तो हमने निकाल लिया, अब हमें इसको लगाने के लिए A भी चाहिए। A क्या है बच्चों, A पहला पद है, तो हम क्या करेंगे, इस D का मान, ठीक है, किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर, तो हम कर देंगे यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख दे बच्चों, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब जब आप समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, तो देखिए समीकरण 1 यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ 13 है बराबर A, यही तो निकालना है, प्लस D हमने क्या निकाला, D हमने 4 निकाला, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, अब यह A प्लस
4 है, इसको इधर कर दे, a प्लस 4 बराबर, एक बार और कर दे इसको 13, या a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यह बराबर के उधर 13 है ही है, और ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों a बराबर क्या हो जाएगा, अब 13 में से आप जो है क्या घटाएं, 4 घटा दें तो कितना, 9 आ गया। ठीक है, a बराबर आपका 9 आ गया। तो चलिए अब हमें a भी पता हो गया बच्चों, और हमें क्या पता हो गया, d भी पता हो गया। तो चलिए अब हम a7 का मान निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम a7 का मान अगर हम निकालें, ठीक है, तो a7 का मान निकालें तो यह a प्लस, ठीक है, यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, 7 रखेंगे, 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो a प्लस कितना हो जाएगा 6d हो जाएगा बच्चों, या यह बराबर हो जाएगा, a का मान हमने निकाल लिया, कितना बच्चों, a का मान देखिए हमने 9 निकाला है, तो a 9 लिखेंगे प्लस 6 गुणे d का मान हमने कितना निकाला है, 4 निकाला है बच्चों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ध्यान रखिए। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 9 प्लस 6 चौक 24। ठीक, 24 में 9 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 33, अर्थात a7 का मान अर्थात AP का 7वां पद कितना हो गया बच्चों, 33 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, वह ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समझ में आ रहा है बच्चों ना, हम आपको बिल्कुल जो है धीमे धीमे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आए। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि यदि किसी AP का दूसरा पद 13 जो है, दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है, तो उसका 7वां पद क्या होगा। तो दिया क्या है प्रश्न में, देखिए दिया है A2 बराबर 13, A2 का मतलब दूसरा पद कितना दिया है 13, A5 अर्थात 5वां पद कितना दिया है 25, निकालना क्या है A7 अर्थात 7वां पद निकालना है। ठीक है, तो A2 हम फार्मूला ये जानते हैं बच्चों, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दूसरा पद कह रहा है तो क्या होगा, A प्लस दूसरा पद अर्थात यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और -1, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1, और 1 में d का गुणा करेंगे d ही आएगा। तो समीकरण बन गया, इससे ध्यान रखिए A2 बराबर A प्लस डी। अब यहाँ A2 का मान 13 दिया है, तो 13 बराबर A प्लस डी, समीकरण नंबर 1। ठीक, उसी तरह से बच्चों A5 का भी करेंगे। ठीक है, तो A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, क्या होगा 5 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 4D। अब वही A5 का मान कितना दिया है 25 दिया, 25 बराबर A प्लस 4D। अब समीकरण 1 और 2 बन गया, समीकरण 1 और 2 से समीकरण जो है 1 और 2 को जो है माइनस कर दें, तो माइनस करेंगे यह इससे कट जाएगा, और -4 में से प्लस डी जो है माइनस होगा तो -3D हो जाएगा, प्लस -25 में से जो है आपका प्लस 13 जो है माइनस होगा तो -12 होगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और इसका हम भाग लगाएंगे 3 चौक 12 आ जाएगा, अर्थात डी का मान सार्व अंतर कितना हो गया, डी हो गया। लेकिन A7 का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, फार्मूला होता है A प्लस, तो D का तो मान हमने निकाल लिया यहाँ पर, अब हमें इसका मान निकालने के लिए A का भी मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस D का मान किसी भी समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख दें, तो हमने D का मान समीकरण 1 में रख दिया है। ठीक है, तो 13 बराबर देखिए A प्लस डी, D का मान कितना है 4, यही तो निकाला, यही यहाँ पर रख दिया है। या इसको एक बार इधर कर दें तो A प्लस 4 बराबर 13, या A बराबर क्या है, यह बराबर के इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 13 माइनस 4, या A बराबर 9। अब हमने बच्चों D भी निकाल लिया, ठीक है, D भी हमको पता हो गया और A भी पता हो गया। अब हम 7वां पद निकाल लेंगे। 7वां पद वही है A प्लस 6D, तो A की जगह क्या है, A का मान हमने कितना निकाला, A का मान 9 निकाला, प्लस 6, D का मान कितना है 4। अब 9 प्लस इसमें इसका गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 24 में आप 9 जोड़ दें, 24 में 9 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 23, और यही आपका कौन सा पद हुआ, 7वां पद हुआ। इस तरह से सवाल। अगला प्रश्न यह दिया है बच्चों AP समांतर श्रेणी दिया है आपका 21, 42, 63 और 84, तो पूछ रहा है कौन सा पद 210 है। ठीक है, तो यहाँ रखिए बच्चों
क्या पूछ रहा है, कौन सा पद 210 है। तो देखते हैं क्या क्या दिया है इस सवाल में और क्या निकालना है। तो बच्चे इस सवाल में देखिए, यह आपका ए दिया है, ए क्या दिया है, ए तो आपका 21 दिया है। ठीक, इसका डी कैसे निकाल सकते हैं, डी इसका निकाल सकते हैं दूसरा पद में से पहला पद घटा दें। ठीक, दूसरा पद कितना है, दूसरा पद आपका 42 है और पहला पद क्या है, 21 है। ठीक, तो 42 में से 21 घटाएंगे बच्चों, 21 ही आएगा। कहने का मतलब यह है कि ए भी 21 है और डी भी 21 है। तो कह रहा है कि यह जो एपी है, ठीक है, 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है। तो यह क्या दिया है, ठीक है, और क्या पूछ रहा है। तो यह अंतिम पद दिया है, अर्थात बच्चों ये जो है आपका ए एन का मान दिया है। ठीक है, कितना, 210 दिया है। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें यन निकालना है। कौन सा पद, यन का मान निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला आपका पता है, यह होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसमें हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें यह एन निकालना है। ठीक है, यह ए एन आपका दिया है, ए एन कितना दिया है, 210 दिया है। ए भी हमें दिया है, ए भी दिया है और डी का मान भी हमें दिया है। तो चलिए इस फार्मूले में आ रहे हैं, इस फार्मूले में इसका मान रखकर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम रख दें इस फार्मूले को, एक बार रखें। यह है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है बच्चों, ए एन का मान 210 दिया है। तो यहाँ लिख देंगे 210 बराबर ए का मान कितना आपने निकाला, 21 प्लस यही एन का मान निकालना है माइनस 1 डी। डी भी कितना है बच्चों, डी भी 21 है। तो क्या हो जाएगा, 210 बराबर 21 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 21 का एन का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 21 एन और इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 21। अब देखिए बच्चों, यहाँ प्लस 21 है, यहाँ माइनस 21 है, यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 21 एन, तो लिख सकते हैं 21 एन बराबर 210, या यह एन बराबर क्या हो जाएगा 210 और यह 21 गुणे में है, उधर जाएगा बच्चों, भाग लग जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 21, यहाँ 21, 21, 21 से कट जाएंगे, वह एक एक कम एक और यहाँ आ गया 10, अर्थात यनवा पद कितना आ गया बच्चों, यनवा पद आपका 10 आ गया। यह रहा उत्तर। विकल्प में कौन सा है, विकल्प में आपका यह दूसरा है। इस तरह के सवाल इस तरह से लगते हैं।